Hi, good morning everyone. Welcome back to होंगे कामयाब and today my topic is Champaran Satyagraha 1970. In the Champaran Satyagraha, we will cover the speeches, importance and what was the role of the Mahatma Gandhi in the Champaran Satyagraha. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था चंपारण जिले में आने में और इस सत्याग्रह में कौन कौन से राजनेताओं ने भाग लिए थे, कारण क्या रहा था, उद्देश्य क्या रहा और इसके सफल रहने के कारण क्या रहे, ये भी हम देखेंगे और इसका फीचर्स, महत्व, हर एक चीज़ कवर करेंगे और ये भी प्लस में देखेंगे कि चंपारण जिला जो है बिहार में कहाँ पे लोकेटेड है और इंडिया में देखेंगे कि बिहार कहाँ पे लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें। और महात्मा गांधी जी कब भारत में आए थे और ये आंदोलन कब से शुरू हुआ था और कब ख़त्म हुआ था, ये सारी चीज़ें पे हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड जितने सारे यहाँ पे उनका रोल है वही हम देखेंगे, उनसे रिलेटेड यानी कि उनके जीवनी के बारे में, संपूर्ण महात्मा गांधी जी के बारे में हम एक अनदर वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। फिलहाल इसमें हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये आपको क्यों पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आप बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स आप क्लियर करना चाहते हैं, अगर बीपीएससी हो या बिहार दरोगा से रिलेटेड हो, बिहार पुलिस भी हो, इनफैक्ट जो भी बिहार से रिलेटेड होता है वो तो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। और प्लस में अगर आप मेंस में लिखना चाहें तो मैं इतने सारे आपको टॉपिक दे दूँगी, इतने सारे कंटेंट आपको दे दूँगी ना, तो ईजिली आप लिख सकते हैं, पूरा भर भर के कॉपी में लिखिए। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन अराइज किए हैं ताकि मुझे पता चले कौन कौन से कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंस बतानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शुरू कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1917 में ये शुरू हुआ था और कितने वर्ष तक चला था? तो 1 ईयर तक ये चला था। ये देखेंगे हम, ये चंपारण सत्याग्रह था, पूरे 1 साल चला था, लेकिन इसके पीछे 100 साल जो है वो किसानों इसमें क्या हुए थे, दबे हुए थे। इस 3 कठिया पद्धति यानी कि जो व्यवस्था से उससे जकड़े हुए थे पिछले 100 वर्षों से, 10 वर्षों से बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ लोकेटेड कहाँ पे। तो ये इंडिया का मैप हो गया और ये रहा बिहार। बिहार यहाँ पे लोकेटेड पड़ेगा समथिंग, ये रहा बिहार। और बिहार में हम देखेंगे अब चंपारण। तो यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं बिहार का मैप। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेंगे कि चंपारण कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये हो जाएगा चंपारण, क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड करता है। अब देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि चंपारण जिला और चंपारण जिला यानी कि कौन से स्टेट हो जाएगा? बिहार। कौन सी कंट्री हो जाएगी? तो भारत। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें का मैप ली हूँ, एक भारत का और एक बिहार का। ये क्यों लिए हैं? अगर आप मेंस में राइट करेंगे तो क्या करेंगे, जो चीज़ आप बोलना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो वो चीज़ों को पहले ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ अगर कर लेते हैं तो जो आपका कॉपी चेक करेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है कि ये बच्चा बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ पढ़ के आया, तो एक पॉजिटिव वहाँ से उसको एनर्जी मिलेगी और आपको पॉइंट वहाँ से दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं किस लिए किया गया था। तो ये किया गया था किसानों के हक के लिए, किसानों के हक के लिए किया गया था। ठीक है, और देख लें किसने नेतृत्व किया। हम सभी को पता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने किए थे। गांधी जी ने जितने सारी चीज़ें चंपारण से रिलेटेड हम एक स्टोरी के माध्यम से ऑल ओवर सब चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। बचपन में क्या होता है, दादी माँ हमें कहानियाँ सुनाती हैं तो बड़ी मज़ेदार तरीके लगते हैं, चाहे वो कितनी ही बोरिंग कहानी क्यों ना है, लेकिन हमें अच्छा लगता है। तो आप इसको पहले कहानी की तरह समझिए कि ये क्या है, ये पूरी तरीका आपका कहानी है और ये कहानी की तरह ही समझिए। और गांधी जी जब जाएंगे चंपारण सत्याग्रह तो आप भी चलिएगा हमारे साथ चंपारण
चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे देखा जाएगा कि अगर हम गांधी जी की जगह पे होते तो हमारा प्रेजेंटेशन कैसा रहता, अगर वहाँ पे प्रेजेंट होते तो हमारा प्रेजेंटेशन कैसा रहता, हम किस तरह से सोचते, किसानों की प्रॉब्लम क्या समस्या है, क्योंकि अगर आप ऑफिसर बन रहे हैं तो आपके सामने समस्या आएंगी, और समस्या आएंगी तो उसका निदान कैसे पा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप खुद को जगह पे प्रेजेंट करके देखिए, तो आपको ये पढ़ाई नहीं लगेगा, एक प्रॉब्लम लगेगा और उसको सॉल्यूशन आप निकालेंगे, और सॉल्यूशन की तरफ हमारा दिमाग क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, एकदम ऑफिसर की तरह काम करेगा, तो चीज़ें आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बातों कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे किन किन राजनेताओं ने किया, गांधी जी के अलावा किन किन राजनेताओं ने उनका सपोर्ट किए, पार्टिसिपेट किए, तो वो हम देख लेते हैं। पहले में हो जाते हैं ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, और इनके अलावे थे जेपी कृपलानी, ठीक है। पहले किन राजनेताओं ने दिए इत्यादि और कर लेंगे यहाँ पे आदि एक्सेट्रा। किन किन राजनेताओं ने, तो पहला हो जाएगा ब्रजकिशोर, सेकंड में राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, और गांधी जी ने इसका तो नेतृत्व किया था और इन राजनेताओं ने उसमें भाग लिए थे, ठीक है। किसने आमंत्रित किया था गांधी जी को चंपारण जिले में आने के लिए, किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ला। ये तो क्वेश्चंस भी आई है, राजकुमार शुक्ला, ये क्वेश्चंस भी आए क्योंकि ये बहुत बार ही रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, मेनी टाइम्स द रिपीटेड दिस क्वेश्चंस। कारण क्या रहा है, तो कारण तीन कठिया पद्धति, मेन तो यही है, तीन कठिया पद्धति, ठीक है। तो क्या हम समझेंगे कि तीन कठिया पद्धति होती क्या है, हमें नहीं पता है कि तीन कठिया पद्धति होती क्या है, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं कि तीन कठिया पद्धति होती क्या है। क्या अभी समझेंगे या फिर चंपारण चलेंगे तब समझेंगे, गांधी जी के साथ आपको चलना है, ठीक है, जस्ट वेट। तो इसमें हम सिर्फ लिख लेते हैं, मैटर समझेंगे वहां जाकर, ठीक है। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यही था कि इस प्रथा को बंद कर दिया जाए, यानी कि इस पद्धति को, इस व्यवस्था को खत्म करना, यही हमारा उद्देश्य था, खत्म किया जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमने मैटर लिख लिया, अब गांधी जी की एंट्री करा लेते हैं, फिर चलेंगे। तो गांधी जी भारत कब आए, तो गांधी जी भारत आते हैं 30 जन 1915 को, यस 30 जनवरी और 1915 में गांधी जी आते हैं भारत में, और वहाँ पे ये देख लेते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 30 जन 1915 में गांधी जी आते हैं और एक साल तक बिंदास आराम करते हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने अभी हाल ही में लड़के आए थे ना दक्षिण अफ्रीका से, वहाँ पे किसी एक लड़के आए थे और वहाँ सफल भी रहे थे, और भारत में आए थे तो रिलैक्स कर रहे थे, थोड़ा चिल मार रहे थे। फिर हम देख लेते हैं कि लखनऊ अधिवेशन में बहुत सारे राजनेता इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और उनमें से एक गांधी जी भी थे। मैंने यहाँ पे गांधी जी का ड्रॉ किया है, मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, बट क्या होता है कि थोड़ा सा ड्रॉ कर देने पे और थोड़ा मज़ेदार हो जाता है, तो इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिए ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा लगे। तो लखनऊ अधिवेशन में देख लेते हैं, यानी लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो बहुत सारे राजनेता उसमें पार्टिसिपेट किए थे और गांधी जी भी उसमें से एक थे। राजकुमार शुक्ला को ये बात पता थी कि गांधी जी अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से एक किस लड़की आ रही है जिसमें सफल भी रहे हैं, तो जानकारी थी इनके बारे में। तो राजकुमार शुक्ला इनसे मिलने चले गए, शुक्ला जी इनसे मिलने चले गए और कहते हैं गांधी जी आप हमारे चंपारण जिले में आइए, यहाँ की किसानों की समस्या है। तो समस्या क्या है, चलिए। तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है, हमारे पास जैसे ही समय मिलेगा हम आपके पास ज़रूर आएंगे, अभी थोड़ा हम व्यस्त हैं, समय मिलता है तो ज़रूर आएंगे। तो गांधी जी ने पूरे 1 वर्ष तक पूरा भ्रमण किए होंगे, रेस्ट किए होंगे, कुछ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इन बीच में कुछ हुआ नहीं था। फिर जाकर उनके मन में विचार आया कि चलो वो बंदा आया था, चलो उससे मिल ही लेते हैं, शुक्ला जी से मिला जाए। गांधी जी ने 10 अप्रैल को, यहाँ पे लिख लेते हैं कि चंपारण जिले में गांधी जी कब आए। अब हम सब चलते हैं गांधी जी के साथ चंपारण डिस्ट्रिक्ट,
चलिए स्टार्ट होइए। चलना कैसे, पद यात्रा करेंगे, गाड़ी यात्रा। चलिए पद यात्रा करते हैं गांधी जी के साथ और पहुंचते हैं यहाँ पे चंपारण जिला। तो अब हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुंच गए हैं, यानी कि 10 अप्रैल 1917 में हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग पहुंच गए तो वहाँ पे जाएंगे तो हमारे मन में क्वेश्चंस आएगा ना कि किसानों की क्या समस्या है। यस, समस्या है क्या। तो किसान ने हमें बताया, बहुत सारे किसान लाइन में लगे हुए, सब एक एक करके हमारी समस्या, अपनी अपनी समस्या बताओ। और एक जन खड़ा है, चलो हम लिखते हैं आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है। सबका एक ही समस्या था, वो क्या था, तो ये समस्या था कि 3 कठिया पद्धति के तहत अंग्रेज किसानों से नील की खेती करवाते थे। और किसानों ने गांधी जी से बताया कि ये 3 कठिया पद्धति के नाम पर इन्होंने हमसे पहले से ये एग्रीमेंट पे साइन करवा लिए कि अगर आपके पास 20 कट्ठा खेती है तो उसमें से 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ेगी। और ये नील की खेती ऐसी होती थी कि उपजाऊ जगह पे होती थी, और अगर एक बार आपने नील की खेती कर लिए तो फिर वो बंजर हो जाती थी, मतलब एरिया एकदम ड्राई हो जाता था। किसानों के लिए तो घाटे का सौदा था, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदे का सौदा था, क्योंकि वो नील की खेती वो अलग अलग कंट्री में जाके एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक US और चाइना एक्सेट्रा, और भी अलग अलग कंट्री से, और उन्हें 2 से 3 मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते, इनसे कम दामों में खरीद लेते और जाके दूसरे कंट्री में बहुत ज़्यादा फ़ायदे में उससे क्या करते हैं, उनको फ़ायदा मिलता। अंग्रेज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन किसानों के लिए अब बेचारे पास पूरी तरीके से आज भी हमारे बिहार के लोग होते हैं 70% to 80% क्या होते हैं, कृषि पर निर्भर होते हैं। और उस वक्त तो मतलब ऑलमोस्ट सभी थे, ऑलमोस्ट 95 अगर बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मैं गलत होंगी, 95 अगर बोलते हैं तो ज़्यादातर किसान पे ही क्या होते थे, खेती बाड़ी पे निर्भर करते थे। अब इन्हीं से खेती करना, जीविकापार्जन करना और उस पर से लगान देना। तो बहुत सारे किसान जो थे वो बोले कि हम खेती नहीं करेंगे, हम खेती नहीं करेंगे। तो क्या बोलते हैं अंग्रेज, अगर आप खेती नहीं करेंगे तो आपने एग्रीमेंट जो किया हुआ है, इस एग्रीमेंट को देखो, इस एग्रीमेंट पे आपने लिखा है कि हम 20 में से 3 कट्ठे में खेती करेंगे। अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो हम इसको ठीक है फाड़ के फेंक देंगे, लेकिन आप हमको मनचाहा लगाम दोगे तब। अब मनचाहा लगाम का मतलब ये हुआ कि जितना मन आए उतना मांग देते। क्या किसान के पास पैसे इतना होते थे? तो किसान के पास ऑफ कोर्स उनके पास इतना पैसे नहीं हो पाते थे और ना ही इस एग्रीमेंट से छुटकारा पा सकते थे। तो पिछले 100 वर्षों से ये जकड़े हुए थे किसानों के चुंगल में। कोई सामने आना चाहता था, लेकिन कैसे आए, क्या करे। किसान होते हुए बहुत ही भोले होते हैं, किसी की बातों में चले जाते हैं। तो वो लोग वेट कर रहे थे, भगवान हमारे लिए सुनेंगे, इंसाफ के रूप में आएंगे। तो वो सुपरमैन है हमारे गांधी जी, और ये बन के आते हैं मसीहा किसानों के लिए, ठीक है। और इनके जो राजनेता, ये नेता रहते थे, यानी कि लोकल एरिया का एक नेता नहीं कोई खड़ा हो जाता है, तो राजकुमार शुक्ल उन लोगों का देखरेख में उनको भी बुरा लगता था कि ये देखो जबरन कराया जा रहा है, ऊपर से लगाम मनचाहा वसूली करते हैं लोग। तो गांधी जी सारी समस्या बहुत अच्छे से सुन रहे थे और समझते हैं। आप भी सोचिए, आप अगर उस जगह पे होते तो क्या करते हैं, आप किस तरह से करते हैं। आप तो एग्रेशन में आ जाते, इतना गुस्सा आ जाता अंग्रेजों को, चलो मारते हैं फिरते हैं। लेकिन नहीं, गांधी जी क्या थे, सत्यवादी थे और अहिंसक थे, ठीक है। यानी कि झगड़ा लड़ाई ये सब इनको बिल्कुल नहीं पसंद था। तो यहाँ पे पहुँचते हैं, इन्होंने यहाँ पे पहुँचने के बाद समस्या सुनी। तो एक चीज़ उन्होंने नोटिस की है कि सबसे पहले यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है ना, वो शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई समस्या लेके आता है तो आप क्या करेंगे, 3 रास्ते होते हैं। 3 रास्ते में कौन कौन से होते हैं, तो पहले समस्या का आप तो निदान कर दीजिए, नहीं तो पैसे देकर उस समस्या को ख़त्म करा दीजिए, और तीसरा हो गया शिक्षा। गांधी जी ने 2 रास्ते चुने। पहले शिक्षा, क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा आ जाएगा तो आप समस्या भी सुलझा सकते हैं और आपके पास पैसे भी आ जाएंगे। तो गांधी जी ने सबसे पहले शिक्षा की ओर ध्यान दिया। तो शिक्षा में यानी कि वहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पहले इन्होंने एक स्कूल खुलवाए।
स्कूल खोलाने के बाद लोगों को जागरूक किया कि आप पहले पढ़िए लिखिए, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे पढ़ने लगे। फिर देखने लगे यहाँ तो बहुत सारे लोग कचरा फैला रहे हैं, तो गांधी जी ने स्वच्छता की ओर उन लोगों का ध्यान दिया कि देखिए आपके जो बच्चे होते हैं रोडों पर खेलते हैं, वहाँ खेलते हैं, आपके पास उतना पैसे नहीं है कि आप इनका इलाज कराएंगे, बीमारी हो जाएगी। और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा नए नए बीमारियाँ आती रहती थी और जिसका कोई इलाज भी नहीं था, अगर इलाज था तो बहुत ही महंगा इलाज होता था जो कि किसान नहीं कर सकते थे। तो गांधी जी ने स्वच्छता पे भी लोगों को ध्यान दिया। और तीसरा एक चीज़ ये देखे कि यहाँ पे जाति प्रथा कुछ ज़्यादा ही है, यानी कि वो पंडित जी हैं, यादव जी हैं, तो वो मुस्लिम हैं, असेक्ट्रा अलग अलग कास्ट के हैं लोग, तो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। जब भी कास्ट की बात आती है तो क्या होता है, अगेंस्ट हो जाते हैं। तो गांधी जी ने इस पे कहा कि देखो सब हम भाई भाई हैं, अगर अंग्रेज से आपको सामना करना है तो आप सब मिल के आना होगा, सब भाई भाई बन के आओ, तब इस अंग्रेज से लड़ सकते हो। तो लोगों ने समझा, अगर आप पढ़े लिखे होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, तो ये बात आप बेखूबी समझते हैं। आज अभी कोरोना का समय चल रहा है, क्या कोई जाति प्रथा ये काम आ रहा है? एक ही हॉस्पिटल में उसी में कोई मुस्लिम भी है, हिंदू धर्म भी है, तो क्या आप उससे जाति पूछ रहे हैं? नहीं, उस वक्त तो आप यही देख रहे हैं ना कि हम कोरोना से बस ठीक हो जाएं, बच जाएं। तो आपको ये बात समझना होगा कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती है। तो ऐसे ही गांधी जी ने 3 चीज़ों पे कराए, शिक्षा भी कराया, स्वच्छता की ओर भी बढ़े और लोगों को जागरूक किया कि जाति प्रथा को ख़त्म किया जाए। तो अब इनके पास हथियार अब बन गया, क्योंकि अब शिक्षित हो चुके थे, स्वच्छता की ओर बढ़ चुके थे और जाति प्रथा भी बहुत हद तक कम हो चुका था। अब गांधी जी के पास बहुत सारा टीम था। अब 800 लोगों का ऐसा साइन था कि वो किसके खिलाफ था, तो ये अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब ये सारी बातें अंग्रेज को पता चली कि कोई आए हैं गांधी जी नाम करके, दक्षिण अफ्रीका में पहले से ही क्या किए, जीत हासिल की और यहाँ पे बहुत लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ एडवर्ड गेट से। इसको पता था बखूबी से कि यहाँ के लोग, जब स्थानीय लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो हमारे अगेंस्ट आएंगे, तो फिर हमारा नहीं चलेगा। गांधी जी को बुलाया, लो मीटिंग कराओ गांधी जी से। एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी यहाँ पे आए। एडवर्ड बोल रहा है, आप बाहरी लोग हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चंपारण आपका क्षेत्र में भी नहीं आता, ये आपका एरिया नहीं है, आप अपने एरिया में जाइए, ये हमारा एरिया है, यहाँ पे आप नहीं रह सकते हैं। तो गांधी जी ने बहुत ही शांतिपूर्वक से उसका उत्तर दिए, चंपारण हमारा घर है और हम यहाँ के लोगों को, पीड़ित लोगों को यहाँ पे नीरोग करने के लिए आए, उनकी सहायता के लिए आए हैं, हम यहाँ से नहीं जा सकते, आपको जो करना है आप करिए। एडवर्ड गेट ने गुस्सा है, बोला कि अगर आप इस सारी चीज़ें वापस नहीं ले लेते हैं तो हम आप पे मुकदमा चला देंगे। गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, वहाँ से चले आए। तो एडवर्ड गेट ने क्या किया, गांधी जी पे मुकदमा कर दिया और इनको जेल में बंद करवा दिया। और पता है रीज़न क्या दिया कि यहाँ पे अशांति फैला रहे हैं स्थानीय, यहाँ पे इनको गिरफ्तार किया गया कि अशांति फैला रहे हैं। ये एडवर्ड गेट ने, इतना बेवकूफ़ था ये। एडवर्ड गेट ने बताया कि ये अशांति फैलाने के मामले में अब गांधी जी को जेल में डाल दिया। स्थानीय लोगों को ये बात पता चली कि गांधी जी जेल में है। गांधी जी सबके लिए लड़ रहे थे, उनकी अपनी पर्सनल निजी कोई ऐसा नहीं ना था, इन लोग किसानों के लिए लड़ रहे थे। और इन्होंने एक बहुत अच्छा काम भी किया था कि शिक्षित, जाति, स्वच्छता, ये 3 चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से किए थे। 2-3 स्कूल भी खोल दिए थे। तो सारे किसान एकजुट हुए और गांधी जी के क्या किए कि उन्हें बाहर निकालो ऐसे नारा देने लगे। अब बिना, वहाँ पे भी हिंसात्मक तरीके से नहीं किए थे लोग, अहिंसा तरीके से, बिल्कुल शांतिमय तरीके से, क्योंकि गांधी जी उन लोगों को ये बात समझा चुके थे। तो बिल्कुल शांतिमय तरीके से लोगों को देखें। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को ये बात समझ में आई कि ये स्थानीय लोग हैं तो ये बवाल कर सकते हैं, इसीलिए क्या किया, गांधी जी को शांतिपूर्वक छोड़ दिया। अब गांधी जी बाहर निकल के आते हैं तो अब इनका काम जोरों शोर पे और शुरू हो गया और चंपारण के हर गांव में जाकर, हर कस्बे में जाकर क्या किए, प्रचार किए। ठीक है, तो वहाँ पे हर कस्बे में और जाके गांव में प्रचार करते हैं। तो लोगों को ये चीज़ें समझाने लगे, क्योंकि प्रचार प्रसार करने से एक आदमी को नहीं पता है, दूसरे को नहीं पता है, तो आप प्रचार के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं कि हमें ये व्यवस्था ख़त्म करनी है। और गांधी जी ने पूरे एक कमेटी बैठाया गया, बोले कि हमें एक कमेटी चाहिए और कमेटी बैठाया गया और उस कमेटी के माध्यम से अंग्रेज़ों के सामने गांधी जी ने ये प्रस्तुत किया कि हमारे पास देखिए इतने सारे कागज़ है,
800 किसानों के यहाँ पे दर्ज कराए हुए मामले हैं और पूरे प्रूफ के साथ अंग्रेजों के सामने रख दिए। तो अंग्रेज़ को ये बात लगी कि ये तो मतलब बहुत बड़ा आदमी है कि देखो प्रूफ के साथ आया है और कितने शांतिमय तरीके से, तो अंग्रेज कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो उनकी बातों में आ गए और क्या किए कि बोले कि ठीक है आप कमेटी बैठाइए। तो कमेटी बैठाए और जांच पड़ताल हुआ, एनालिसिस हुआ कि आपके पास कितने ज़मीन है, कितने में खेती करते हैं। और नील की खेती ऐसी थी कि एक बार अगर कोई कर ले तो फिर क्या होता था, पूरे बंजर एरिया हो जाती थी। तो जिसमें क्या होने लगा, इन लोगों की परेशानी होती थी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, नील की खेती होने से तो अंग्रेज को फ़ायदा हो रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि कृत्रिम नील बनने लगे, यानी कि आर्टिफिशियल नील का प्रयोग होने लगा। और इसके आ जाने से क्या होने लगा, जो नील की खेती वाला जो नील था वो कम बिक्री होने लगा, यानी कि जो कृत्रिम वाला था उसका ज़्यादा सस्ते दाम कोई भी देखता है तो वहीं पे टूट पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ का ज़्यादा बिक्री होने लगा। अब अंग्रेज भी सोचते थे कि हमारा जितना सारा पैसा इसमें लगा हुआ है सब इस किसानों से वसूली करेंगे और किसान बेचारे कहाँ से देते। तो यही सारे रीज़न रहा 3 कठिया पद्धति का। अंग्रेज भी चाहते थे कि चलो ख़त्म कर देंगे लेकिन हमें तो मुनाफा चाहिए, लेकिन गांधी जी इन लोगों के लिए क्या भगवान बन के आए और ये सारी समस्या की है। और फाइनली जाके चंपारण कृषि विधेयक पारित हुआ। तो ये पारित कब हुआ था, तो 4 मार्च एंड 1918 में ये विधेयक पारित हुआ। और इसके तहत क्या हुआ कि 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। लगान जो भी वसूल करते थे ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर किए, ठीक है। और इसमें अब इसको क्या कर लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए, ओके। जितने सारे शुरू कब हुआ था, कब तक चला था और कहाँ किया गया था, ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई। 1 से 2 बार इस चीज़ों को देखिए और तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और आप मुझे बताइएगा कि गांधी जी की क्या सही ये व्यवस्था थी, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग होते हैं गांधी जी को भले बुरे कहते हैं। क्या आप उस जगह पे होते हैं? लड़ाई झगड़ा तो बहुत पहले भी देखे थे कि 1857 में हुआ था, 1856 में भी हुआ था। तो क्या रीज़न क्या रहा, असफल रहा। लेकिन ये एक ऐसा सत्याग्रह था जो कि पूरी तरीके से सफल रहा, शांतिमय तरीके से। अब ये बात पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात थी, क्योंकि यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से चंपारण सत्याग्रह एक समाप्त हुआ। आपको पता है चंपारण जिले में हुआ, तो चंपारण नाम इसका पड़ा। और सत्याग्रह मतलब सत्यवादी बोलते थे, अग्रह मतलब अनुरोध करना। शांतिमय तरीके से गांधी जी ने इस किसानों की समस्या का समाधान किया और अंग्रेज देखते ही देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कवर कर लिए, आई होप ये समझ में आ रही होगी। इसके सफलता का कारण रहा, अभी तक हमने जितने सारे देखे असफल रहा, लेकिन ये ऐसा एक आंदोलन रहा जो कि असत्यवादी तरीके से गांधी जी ने इसे सफल किया। तो सफल का क्या रीज़न रहा, इस पर चलिए प्रकाश डालते हैं। उससे पहले हमने एक छोटा सा बनाया है चंपारण कृषि विधेयक। ये जब पारित हुआ यानी कि पूरी तरीके से 3 कठिया पद्धति जो था समाप्त हो गया। तो डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि डेट क्या रहा था, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसे महत्व और परिणाम देते हैं। एग्जाम्स में इतने सारे आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, उसमें 2 चीज़ आपसे पूछ सकता है, या तो असफलता का कारण, नहीं तो उसका परिणाम, ठीक है। लेकिन इसमें हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्जाम्पल्स बेटर रहेगा तो आप एक नोट्स बुक बना लीजिए उसका। चलिए इससे देख लेते हैं हम 1 बाय 1 करके। परिणाम और महत्व हमने डाले हैं, एक ही जगह लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमने देखे कि किसानों को 3 कठिया व्यवस्था से छुटकारा मिल गया, और वो भी बिना किसी कार्रवाई के, यानी कि कार्रवाई बोलने का सेंस होगा यहाँ पे किसी तरीके का कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई भी हिंसात्मक हिंसा नहीं हुआ, यहाँ पे अहिंसा तरीके से और सत्यवादी तरीके से 3 कठिया जो पद्धति है पूरी तरीके से समाप्त हो गया। सेकेंड पॉइंट में देख लेते हैं कि विकास की प्रारंभिक पहल रही, यानी कि यहाँ से विकास होना शुरू हुआ। चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था यहाँ से विकास होना शुरू हो गया, एक पहल थी गांधी जी ने जो की थी, तो शुरू यहाँ से होता है। थर्ड पॉइंट्स में हम देख लेते हैं कि गांधी जी के महात्मा बनने का सफर, यस, यानी कि महात्मा जी का, गांधी जी का महात्मा बनने का सफर इसी चंपारण आंदोलन से शुरू होता है। तो क्योंकि ये यहाँ पे भारत में अगर देखें तो गांधी जी का ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, सॉरी इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या था, चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी के लिए ये प्रथम था, और गांधी जी का
करमचंद गांधी से नाम उनका बदल के महात्मा जी की उपाधि दी गई थी। तो इसी आंदोलन के बाद उसके बाद हम देख लेते हैं किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा। सारे पॉइंट्स के अंदर आपके 2 से 3 लाइन कवर करने होंगे। किसानों के अंदर एक आत्मविश्वास जागरूक हुआ कि हाँ, गांधी जी ने सत्यवादी तरीके से हमें जिस राह पे दिखाया उस राह पे हमें सफलतापूर्वक प्राप्ति भी हुई। तो एक अंदर से एक विश्वास उत्पन्न आया और आगे भी ये क्या हुआ, इनका जारी रहा, क्योंकि आत्मविश्वास ही जो होता है किसी भी कार्य करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो ये चीज़ हम इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में सहायक। ये जब स्वतंत्रता आंदोलन में सहायक रहा, यानी कि यहाँ से लोग एक्सपीरियंस लिए और आगे जो स्वतंत्रता यानी देश तो आज़ाद नहीं हुआ था, ये तो प्रथम था, तो यहाँ से लोग एक्सपीरियंस हुए कि हमें अंग्रेज़ों से कैसे लड़ना है, कैसे उन्हें हराना है। तो एक चीज़ सारे किसान और चंपारण ज़िला के जो भी वासी थे ये समझ में आ गया था कि हमें अपनी बात कैसे रखनी है अंग्रेज़ों के सामने। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि अंग्रेज़ और बागान मालिकों का जो था हृदय परिवर्तन हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो हृदय परिवर्तन जो हुआ था वो किनके प्रति हुआ था, तो किसानों के प्रति हुआ था। और बाद में इसमें हम देखेंगे कि जो भी मालिक और किसान थे उनके बीच में अच्छे संबंध रहे। यस, यानी कि जो ये चंपारण सत्याग्रह जैसे ही विधेयक पारित हुआ तो ये तो 3 कठिया प्रदाता हमने समझ लिए कि ख़त्म हो गया। तो ख़त्म होने के बाद भी दोनों का बीच का जो रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा रहा, यानी कि मनमुटाव किसी भी तरीके का नहीं रहा, एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते थे। तो ये हमने देख लिए परिणाम और महत्व। चलिए इसे आँख बंद करिए और इसे रिपीट करिए मेरे साथ। पहला में हमने देखे कि जो भी 3 कठिया पद्धति थी वो समाप्त कर दी बिना किसी कार्रवाई के। सेकेंड में और देख लेते हैं कि गांधी जी को यहाँ से महात्मा बनने की उनकी यानी कि लोग उन्हें महात्मा के नाम से जानने लगे। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट में देखे थे कि किसानों के अंदर एक आत्मविश्वास उभर के आया था। फिर हमने देखे कि उसके बाद क्या था कि जो भी बागान मालिक थे और अंग्रेज थे उनका हृदय परिवर्तन हुआ और किसान और बागान मालिकों के इसके बाद भी उनके बीच में क्या रहा, एक अच्छा संबंध रहा। तो इन सारी चीज़ों हमने देख ली है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और नेक्स्ट हमारा क्या है, सफलता का कारण। मेन ये हो जाएगा सफलता का कारण। अभी तक हम असफलता का कारण पढ़ते आए हैं, लेकिन इसमें देखेंगे सफलता बहुत ही एक अच्छी, एक मानिए तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। ये यहाँ भारत के लिए पूरे भारतवर्ष में ये झकझोर दिया था कि ये कैसे मतलब गांधी जी किए थे कि बिना तलवार उठाए सिर्फ सत्यवादी तरीके से अंग्रेज़ों को झुका दिया और इन अंग्रेज़ों को हारना पड़ा गांधी जी के आगे। तो देखते हैं कि सफल होने का क्या क्या कारण है। तो रीजन चलिए समझते हैं। सत्य एवं अहिंसा पे आधारित ये क्या था, हिंसक आंदोलन था, यानी कि सत्य था। गांधी जी क्या झूठ बोले थे, झूठ बोल के उन्होंने इस विधेयक पारित कराया और 3 कठिया पद्धति को समाप्त कराया, तो नहीं, वो सत्य बोलते। क्या इसमें वो तलवार या बंदूक का सहायता लिए थे, तो बिल्कुल भी नहीं। वो हिंसात्मक तरीके से नहीं किए थे, अहिंसात्मक तरीके से किए थे। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं आंदोलन का सही प्रचार और प्रसार। यानी 1 से 2, 2 से 3 हमने स्टोरी में देखे कि गांधी जी गाँव में जाके कस्बे में जाकर लोगों को जागरूक कैसे किए थे, तो उसका रिजल्ट तो ऑफ कोर्स आना ही था। तो ये भी एक अच्छा रीज़न रहा, इसको पॉजिटिव वे में हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं जो भी वकील थे वहाँ के सहयोग कर रहे थे गांधी जी, यानी कि जब चंपारण जिले में आए थे तो वहाँ के जो भी वासी थे यानी कि लोकल वासी वकील थे वो गांधी जी के बिल्कुल सपोर्ट में थे, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ पता थी कहीं ना कहीं कि क्या ये हमारा ही गांव है, शहर है और हमें अंग्रेज़ों को यानी कि 3 कठिया पद्धति से आज़ाद होना है, तो गांधी जी का सपोर्ट करना ही होगा। जब अगर आप आते हैं एक अच्छी अचीवमेंट की तरफ तो लोग आपके साथ चलते हैं। भले ही स्टार्टिंग दौर में आप अकेले हो, लेकिन एक कदम आप बढ़ाते हैं तो लोग 100 कदम के साथ आपके साथ चलते हैं। तो पहला कदम आप बढ़ाइए, बाकी सब पीछे है। मेरा भी एक प्रयास रहा है छोटा सा एक कदम बढ़ाने का, आप लोगों तक पहुंचाने का, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के तौर पे अभी सारे इंस्टीट्यूट हो रहे हैं। कहीं पे जाओ तो बहुत ज़्यादा महंगे फ़ी अफोर्ड करा रहे हैं, तो कहीं पे कुछ एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास जो भी नॉलेज है आप क्या कीजिए, स्प्रेड द नॉलेज, दूसरे के पास वो चीज़ें पहुँचाई। हो सकते हैं आपकी कुछ काम नहीं, लेकिन आपके उस नॉलेज, थोड़े से नॉलेज से
दूसरों का ज्ञान क्या हो सके बढ़ सकता है और उसकी जीवन एक सफल बन सकती है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सफलता के कारण देखते हैं। गाँव में देख लेते हैं, महिलाओं तथा अन्य स्थानीय जो भी कमज़ोर समझे जाने वाले थे उन लोगों की भागीदारी रही। यानी अंग्रेज जिनको मानते थे कि ये तो कुछ नहीं कर सकता है, महिलाओं को तो कुछ बुझते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, लेकिन वही महिला ने इस आंदोलन में साथ दिया, सत्याग्रह में साथ दिया और जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे वो भी उनका पार्टिसिपेट किया और एक पॉजिटिव वे में ये हमारा निकल के आता है कि ये भी एक सफलता का कारण रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं, यानी कि विरोधियों की निंदा के स्थान पर उनकी गलतियों, नीति तथा शोषण युक्त व्यवहार का तर्कपूर्ण विरोध। अगर हमारे सामने कोई विरोधी खड़ा है तो उसको हमें कैसे जवाब देना है, किस तरह से बातें करनी है कि वो उसको बुरा भी नहीं लगे लेकिन वो समझ भी जाए, जैसे गांधी जी ने किए थे अपने तरीके से। नेक्स्ट में हम ये सारी चीज़ें कवर हो गई आपको, सफलता का कारण और विशेषताएं, यानी कि इसके क्या सक्सेस का स्टोरी, और देख लेंगे इसके फीचर्स क्या रहे। इतनी बड़ी अचीवमेंट थी यहाँ के पूरे देश, सिर्फ चंपारण के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए एक पहला ये आंदोलन था जो कि चंपारण सत्याग्रह और पूरी तरीके से सक्सेस रहा। अब देख लेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव वे में जाता है, हमेशा बोलते हैं, तो आप इसमें निष्कर्ष में बहुत सारे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। लाइक यह 100 सालों से ये पद्धति चलती आ रही थी, 3 कठिया जो पद्धति थी चलती आ रही थी, लेकिन इसका पॉजिटिव वे व्यू होता कि ये एक सफल पूर्वक क्या हुआ, ख़त्म हुआ था। तो ये यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं और गांधी जी का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहा और गांधी जी के साथ साथ तो पूरे चंपारण वासियों का यहाँ पे साथ रहा है और एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे क्वेश्चंस किए थे इसका, यानी कि चंपारण कृषि विधेयक कब ख़त्म हुआ था, कब पारित हुआ था और कब लाया गया था, तो आप मुझे डेट और इसका ईयर ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर नहीं करिए, लाइक नहीं करिएगा चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जिसको ये नीड है, जिसकी इसकी ज़रूरत है पढ़ाई की, तो आप उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। बस मेरी एक यही शुभकामना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।